अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिक टाइम के एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। हाँ, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम, बात करेंगे आईपीएल के ऊपर और पाकिस्तान के लीग स्क्वाड के ऊपर। वर्ल्ड कप ये नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर स्टार्ट करते हैं आईपीएल से। आईपीएल बिल्कुल एक क्लियर कट सिचुएशन आ गई है। डीसी बाहर है, सिर्फ आरसीबी और सीएसके के बीच एक वो मतलब एक प्रॉपर जिस मैच के ऊपर क्वालिफाइड डिसाइड होंगे वो रह गए, बाकी सारे डेड रबर्स ही हैं। सिर्फ टीम अपने वो एक कह लें मोरल विक्ट्री के लिए खेलेंगी, वरना आपको नहीं लगता कि अगर एसआरएच दोनों हार जाए तो क्वालिफाई कर गए? नहीं कर गया। कर गए। एसआरएच के 14 पॉइंट्स हैं। उसके दो मैच है, एक जीटी के साथ है और एक आई थिंक पंजाब के साथ है। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज वो 14 पॉइंट्स पे आई थिंक 0.5 तो उनका रन रेट है। अगर वो दोनों हार जाता है बहुत बुरी तरह अगर हारेगा बुरी तरह हार जाए तो डीसी से नीचे आ जाएगा, क्योंकि डीसी का -5 पे जा रहा है। हाँ नहीं, डीसी से नीचे तो खैर मुश्किल है। ठीक है, यानी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आरसीबी और सीएसके दोनों क्वालिफाई कर ये मतलब अभी सिनेरियोज इस तरह से है कि अगर तो एसआरएच हारेगा नहीं, पहली बात तो ये है कि एसआरएच जितना मोमेंटम है वो हारेगा नहीं। बट अगर इन केस मतलब क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, अगर इन केस ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि एसआरएच दोनों हार जाता है और बुरा हार जाता है, जो कि मुश्किल है, जो है तो मुश्किल, मतलब इस तरह की टीम है ना कि वो क्लोज तो जाएंगे ही जाएंगे। वो अप्रोच उनकी फियरलेस है, मारो या मरो, लेकिन वो हमेशा मारती है। ऐसा ही है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि उनके ऊपर बहुत ही बैड डे आ जाता है, 100 पे ऑल आउट हो जाते हैं, तो देन थिंग्स वुड, और अगली टीम अगर 10 ओवर में चेस कर थी जो इन्होंने किया हुआ है, लेकिन इन्होंने तो 160 चेस किया, तो वो सिचुएशन इंटायरली फिर डिफरेंट हो जाएगी। और इसी तरह अगर अब आरसीबी के लिए सिचुएशन ये है कि आरसीबी अगर सीएसके को 15 रन से हरा देती है ना, और उसके बाद भी उनको कुछ रिजल्ट्स का वो देखना पड़ेगा कि कुछ रिजल्ट्स उनके फेवर में जाएं, तो तब जाके उनकी की वो बारी आती है। बट यू नेवर नो, मतलब आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने भी एक टाइम पे 14.2 ओवर्स में जब चेस करना था 190 समथिंग, और लास्ट बॉल तक हो गया था बाउंड्री हिटिंग पर, वो कर गए थे। यू नेवर नो बाकी। और बाकी उसके अलावा आईपीएल से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि सुनील गावस्कर जो है ना, वो बड़े तपे हुए हैं। वो बहुत गुस्सा थे, कह रहे थे जी कोई नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स आते हैं ना कि इतना हम पैसा देते हैं इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट, या मतलब ऐसे प्ले ऑफ्स के टाइम पे वो ये आपको झंडी करा दें और बोले कि भाई हम अपने मुल्क के लिए खेलेंगे, तो कोई पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए। ये गलत है, ये हमसे पैसा सारा एक तो उससे पैसे का नुकसान, ठीक है, उसके अलावा जो टीम का जो कॉम्बिनेशन चल रहा होता है, विनिंग कॉम्बिनेशन, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा जो हाइप एक क्रिएट होती है ना बड़े प्लेयर से, फॉरेन प्लेयर से, वो चली जाती है। उसमें मीडिया राइट्स वालों को भी बहुत इशू फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, उसका रिस्पांस में या मे बी बटलर के रिस्पांस में शायद गावस्कर ने बोला, बटलर ने ये बोला, उससे क्वेश्चन किया गया कि आप के मेन प्लेयर सारे वापस आ गए हैं आईपीएल से, मतलब पाकिस्तान की सीरीज़ के लिए, तो आप यानी क्या इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो ये बटलर का ये कहना था, कहता है कि जी आईपीएल एक अच्छा टूर्नामेंट है, बट ये है कि हम लोग वहाँ पे पैसे के लिए और फन के लिए जाते हैं, तो फन हम लेकिन कर लिया, पैसा वैसे कमा रहे हैं, तो अब जो मुल्क की ड्यूटी है ना वो ज़्यादा है, और इंटरनेशनल क्रिकेट की ब्यूटी को मेंटेन रखना है। तो बेसिकली वो खुद मान रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को डिस्टर्ब कर रहा है आईपीएल, और ये भी वो मान रहा है कि भाई हम पैसे के लिए जा रहे हैं। सेम स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सैम करन ने भी दी है, ऐसे ही है। और इसी वजह से सुनील गावस्कर को ये चीज़ जो है ना, उसने वो गुस्सा भी दिलाया। और ऐसे टाइम पे इरफान पठान भी पीछे नहीं रहते, उनकी भी एक बड़ी मजे की ट्वीट आई है कि या तो आया ना करो या पूरे टाइम के लिए आया करो। ऐसे ही उन्हें कौन बताया, हम तो 9 साल से पीएसएल में यही फेस कर रहे हैं। ऐसे ही है, और अभी पाकिस्तान ने ये फेस करना है मजीद, क्योंकि आने वाला पीएसएल होगा ना, ये 2025 वाला जो पीएसएल होगा, उसमें तो ये आपको ज़्यादा पाकिस्तान को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि वो क्लैश कर रहा है आईपीएल से। सेम टाइम पे विंडोज बन गई, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी को आईपीएल वाली विंडो दे दी। बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसकी वजह से होगा अब ये कि पाकिस्तान को एग्री करना पड़ेगा उन एवरेज प्लेयर्स पे, या मतलब आप रेलू कटों पे बिलीव वो करना पड़ेगा।
क्योंकि बाकी अच्छे प्लेयर्स तो सारे आईपीएल चले जाएंगे, मतलब इसलिए नहीं कि आईपीएल में जाकर उन्होंने कोई बहुत ही कोई तबाही कर देनी, बट इसलिए कि पैसा पानी पिलाना है, कुछ नहीं, पैसा कमाना है, बस यही है। तो आप स्टार की परफॉर्मेंस देखें ना, पूरे आईपीएल में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, मतलब ऑन एवरेज मुझे लगता है 10 की इकॉनमी रेट उसकी होगी, और स्ट्राइक रेट तो उससे भी बुरा जा रहा है। उसको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको वही कहता है कि भाई मैं तो पैसा कमाने आया हूँ, मैं सबसे महंगा प्लेयर था, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऑल इन ऑल ये है कि आईपीएल खैर आखिरी लेग में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ, मतलब आरसीबी ने ही इंटरेस्टिंग बनाया। ऐसे ही है ना, तो 4 टीमें 5 टीमें पक्की थी कि इन्हीं में से एक आधी आउट होगी, आरसीबी आउट ऑफ नोवेयर है। हाँ, क्योंकि पहले 5-6 मैचों के बाद भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि ये भी कुछ कर लेंगे, लेकिन वो विल जैक्स की एक इनिंग या विराट कोहली की एक और इनिंग्स जिसने इनको वो मोमेंटम इनका वापस शिफ्ट हुआ है विनिंग साइड की तरफ। वरना ये अभी देखे ना, एक मैच जो वो केकेआर से हारे थे 1 रन से, वो अब इनको कहीं ना कहीं बुरे ख्वाब की तरह हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि अगर वो मैच 1 रन से मतलब ना हारे होते तो फिर शायद सिचुएशन बेहतर होती, भी अभी वो टॉप 3 या 2 पे बैठे होते। ऐसे ही है, और यानी क्वालिफायर कम से कम प्लेऑफ्स तो खेल रहे होते इजीली, इफ इन बर्ड्स के साथ खेल रहे होते, ऐसे ही है। अच्छा चलिए, कमिंग बैक टू पाकिस्तान लीग्स, यानी पाकिस्तान क्रिकेट लीग्स, इस पे आप बड़े मनी खेल मुस्कुराहट दे रहे हैं, बहुत मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट लीग्स जो हुई हैं उससे पता ये चला है, दुबई लीग्स की ऐसे बात नहीं कर रहा, जो दुबई लीग्स हुई है ना उनकी बात भी नहीं कर रहा, और इमरान हाँ आज खान साहब की वो तस्वीर की जो लीग हुई है उसकी बात नहीं हो रही, उसकी भी बात नहीं हो रही, डिस्क्लेमर है ये। हाँ, तस्वीर लीग की तो बिल्कुल बात नहीं हो रही, इमरान खान की तस्वीर आज पूरा ट्रेंड कर रही थी, बट उसकी तो बात हो ही नहीं रही, दीवारों का कलर ब्लू बिल्कुल भी नहीं। और बात कमिंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट लीग्स, तो पता ये चला है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है 15 मेंबर स्क्वाड ऑलमोस्ट 98% डिसाइडेड है। अब पॉइंट जो 2% है ना वो मीडिया प्रेशर पे डिसाइड होगा, मीडिया प्रेशर पे डिसाइड होगा। अब हो क्या रहा है, हसन अली तो 100% बाहर है, मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस उन्होंने जो अपना चमत्कार दिखाया है ना आखिरी, जो उनका बेस्ट था जो T20 में उन्होंने दिखाया है, उसके बाद उनको ये बोला गया कि भाई तेरी मेहरबानी चला जा काउंटी के, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही ना ले, हाँ काउंटी वालों ने भी कहना है कि भाई तेरी मेहरबानी, आयरलैंड वालों ने कोटे की तरह बुरा हाल कर दिया। तो खैर हसन अली तो खैर डेफिनेटली बाहर है, उसके अलावा वो एक नया लड़का था हाइटेड सा, क्या नाम है उसका, इरफान न्याजी, उसके बारे में भी ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको इंग्लैंड में भी चांस नहीं मिलेगा। अब आखिरी जो मतलब मुझे लगता है कि शायद ये गलत डिसीजन है, मतलब मेरी अपनी गट फील है, आल्दो के साइम अयूब के बारे में बात हो रही है, आल्दो साइम अयूब की परफॉर्मेंसेस नहीं है, बट आई स्टिल फील कि एक्स फैक्टर क्रिकेटर वेस्ट इंडीज के ग्राउंड्स पे एक्सपीरियंस भी है, परफॉर्मेंस भी है, यू नेवर नो इट कुड बी अ गुड। देखें अगर इतने चांस दिए ना तो उसके बाद ले जाए, हाँ। क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसको ओपनिंग पे ला के इन्होंने इतने चांसेस दिए, ऐसे ही क्योंकि जो भी आता था वो कोई एक आधी परफॉर्मेंस 3 से 4 मैचेस में दे रहा था, ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसको फिर भी लेके जा रहे हैं, तो अब बनता है और मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड की सीरीज में उसको प्रॉपर चांस देना चाहिए, एक आधे मैच में शफल कर दें, हाँ मिडिल ओवर्स में ले या मेरा वैसे मेरी अपनी गट फील है कि इनको चाहिए कि बाबर और रिजवान से ही ओपन करवाएं, या बाबर और फखर से, या रिजवान और फखर से, कह रहे हैं कि बाबर रिजवान ही वापस आए, हाँ तो उनसे अगर ओपन करवाना है ना तो उसको मिडिल ऑर्डर में ले जाए, क्या पता यार स्पिनरों को मारे। देखिए वो उस साइम अयूब की क्रिकेट ये नहीं है कि उसने रोक के खेलना है, उसने चाहे स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है, उसने अपनी अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है, ऑल्दो उसका स्ट्राइक रेट रिफ्लेक्ट नहीं करता 130 का स्ट्राइक रेट है, वो रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि वो इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं है, हाँ कॉन्फिडेंस लैग कर रहा है बहुत ज़्यादा, सिर्फ प्रेशर में, ऐसे ही है, उसको अभी भी शायद ये डर है कि मैं एक इनिंग करनी खेलूंगा और मैं बाहर हो जाऊंगा, ऐसे ही है, वो बस अपनी प्लेस सेव कर रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं इसको कैसे चांस दे रहे हैं, लगे पाकिस्तान टीम में भी ऐसे ही है। तो खैर सोर्सेज का ये मानना है कि बाबर आजम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट के साइम अयूब को लेके जाया जाए, बट सेलेक्टर्स ने कुछ जिद लगाई हुई है, वो ये कहते हैं कि नहीं यार। अच्छा अब जो इरफान खान न्याजी की जगह पे
जिस बंदे को डाला जा रहा है वो है सलमान अली आगा। हम मेरा भी मेरी भी ज़ाती राय है कि ही इज़ अ बेटर ऑप्शन। उसकी रीज़न ये है कि अब देखें वो कोई इतना ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है न्याजी, मतलब उसकी अभी इंटरनेशनल सर्किट में इवन लीग सर्किट में भी ऐसी परफॉर्मेंसेज अभी तक नहीं हम ये कह सकते कि बहुत ही कोई मतलब स्पेक्टेकुलर। वो मैंने पहले बात की थी ना कि अगर आपकी बैटिंग की टॉप ऑर्डर ही फेल हो, जैसे कराची का होता रहा लगातार 15 पे 3 20 पे 3, तो 15 ओवर अगर आपने खेलने हो तो आप 50 स्कोर तो कर ही जाते हैं 40 ओवर पे। ऐसे ही है। तो सिर्फ उसकी बेस पे अगर आपको सिलेक्शन मिल रही है तो आप मतलब ग्रे एरिया में हैं, आप क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एज सलमान आगा को मिलता है उसके ऊपर उसकी फील्डिंग और बॉलिंग है। फील्डिंग चलो हम ये कह सकते हैं शायद दोनों की इवन स्टीवन हो, क्योंकि फील्डिंग पाकिस्तान टीम की हमने देखी है। इरफान खान अच्छा फील्डर था, ये इतना है कि वो बड़े अच्छे कैचेस ले लेता था। हाँ चलो फील्डिंग में भी उसको एज दे देते हैं, बट उसकी बॉलिंग जो है ना आगा की वो एज है नहीं। आगा का एक और बेनिफिट ये है ना कि उसने आपको टेस्ट मैच में आपको बचाया हुआ है बहुत जगह पे, और वेस्ट इंडीज में कहीं ना कहीं लंबी इनिंग्स से वो खेल सकता है। वेस्ट इंडीज में कहीं ना कहीं आप किसी मैच में आप कोलैप्स करेंगे 10 पे 2 15 पे 3, उधर वो आपको बचा के ले लेगा आराम से। वो भी अपनी इनिंग को बिल्ड करने के बाद पेस भी कर लेते हैं उसकी। यानी जो हमें मतलब एज अ स्पेक्टेटर एक जो अच्छी चीज़ नज़र आई पीएसएल के अंदर, उसने एक्सेलरेट किया। यानी मतलब उसकी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें ना तो 140 अबव ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा। उसी एग्जांपल पीएसएल के फर्स्ट मैच से ले लें, जब 2 ऊपर से आउट हो गए थे यूनाइटेड के चेस करते थे, तो कैप्टन शदाब के साथ उसने इनिंग क्या खूबसूरत बिल्ड की थी, 70-80 आउट करके गया था। वही ना, तो कहने का मकसद ये है कि ही इज़ अ बेटर ऑप्शन। बाकी जो स्पेकुलेशन चल रही है कि 4 फास्ट बॉलर तो ऑलरेडी बुक्ड है जो जाएंगे। हसन अली नहीं होगा फिर हसन अली ऐसा क्या किस्मत का धनी किस्म का इंसान है, मतलब वो खुद भी नहीं चाहता फिर भी आ जाता है टीम में। मतलब वो बेचारा खुद भी नहीं चाह रहा होता है कि मुझे खिलाया जाए, क्योंकि उसको पता चल गया कि मैं इस काबिल नहीं हूं। अच्छा मैं सिलेक्ट हो गया हाँ जी। तो लेकिन वो ये उसकी एक चीज मानी है हसन अली की, मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड ही कर ले कि वो एक चीज करता है, बॉब्जी द किंग कर बॉब्जी द किंग, बिग फैन। ये जो उसकी बात है ना, ये बाबर को इतनी पसंद है ना। नहीं बाबर को ये उसकी हरकत है ही बड़ी पसंद, क्योंकि वो कहता है कि यार ये बॉब्जी द किंग कर लेगा तो ये कर लेगा ये कर लेगा। उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन बाबर ने बदला लिया उसका, 42 रन मारे उसको 3 ओवर में। हां ऐसे को 42 पड़े थे, यानी ऐसे ही दोस्ती नहीं भाई है ऐसे ही। बाकी उसके अलावा अगर हम देखें, अगर अपने फास्ट बॉलिंग के जो रिजर्व्स हैं उन पे जाए तो शाहीन अफरीदी ऑब्वियसली, आमिर आ गया, नसीम और इंजर्ड हमारा इंजर्ड हारिस रऊफ। अब जो 5वां बंदा स्पॉट इन ये कर रहे हैं ना, वो है उमर गुल का रिश्तेदार अब्बास अफरीदी। तो मुझे अभी भी कहीं पे लगता है कि अब्बास अफरीदी से बहुत बेहतर ऑप्शन थी आमिर जमाल। तो जमान खान के बारे में, जमान खान हाँ वो भी बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। अब्बास अफरीदी को बेसिकली यूटिलाइज नहीं कर रहे सही, वो मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स उसको अगर पावर प्ले में देंगे वो कहाँ वो लेंथ या लाइन उसको आएगी एकदम से करने। मतलब अब एक बंदे ने 6 महीने बॉलिंग कराई है मिडिल ओवर और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट में, उसको आप नया बॉल पकड़ा देंगे, वो तो अपने वही कटर्स पे जाएगा ना, कटर्स आपको पावर प्ले में कहाँ सूट करते। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं मतलब पिछली कोई 3-4 वीडियोस में कॉन्टिन्यूसली ये बात कर चुका हूँ कि आमिर जमाल को क्यों होना चाहिए। आमिर जमाल को इसलिए होना चाहिए, देखे ना आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में एक तो एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन मिलती है, उसमें वो है स्किल के वो कर सकता है, वो किसी टाइम पे आपको ऐसी इनिंग्स खेल देगा कि आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। और वो स्पेशलिस्ट बॉलर, हाँ उसकी बॉलिंग में भी वो एक क्रिज्मा नजर आता है कि पेस भी है और एग्रेसिव एटीट्यूड भी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो होते हैं ना हसन अली की तरह, ऐसा नहीं है। उसके बॉलिंग में लड़ने की उसको आदत है। हाँ, स्टार को उसने आके दिखाई थी, फाइटर है, मतलब वो सही उसके अंदर वो फाइटर एटीट्यूड है। और फिर वो दूसरी चीज ये है उसने क्रिकेट सारी ऑस्ट्रेलिया में खेली है ऐसे ही, तो वहां पे वो खेलने की वजह से उसका एटीट्यूड ही ऑस्ट्रेलियंस वाला है, तो उसको होना चाहिए। तो मेरा ऐसे मानना है कि अगर उसको ये रखते हैं ना तो बहुत बेहतर ऑप्शन है। मैं भी उसको सिर्फ इसलिए रखा कि वो फास्ट बॉलर है, तो फास्ट बॉलर से इतना ज्यादा हो जाए, और स्पिनर्स को भी पीछे पे, तो स्पिनर्स तो 5 तो वैसे भी लेके जा रहे हैं, अब्बास अफरीदी की जगह पे उसको लेके जा सकते थे। तो बाकी एक स्पिन ऑप्शन हमारे पास रीजनेबल है, मतलब देखें चाचू भी थोड़ी बहुत कर लेता है, अगर साइम को रख लेते हैं तो
बेहतर है, मेरा ख्याल में बेहतर ऑप्शन है। इवन वो न्यू बॉल भी बुरी नहीं करता। हाँ, उसके बाद इमाद भी ठीक है, शदाब तो हमारे पास है, लेकिन शदाब तो बस ठीक है, वो फुल टास बॉलर है, दोस्ती यारी। हाँ, वो दोस्ती यारी गैंग, रोटी गैंग का हिस्सा है, बट ये है कि वो फुल टास बहुत अच्छी कराता है। उसके अलावा इब्रार इज़ अ गुड ऑप्शन, इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मतलब इब्रार में वो स्किल है कि यानी वो आपको वहाँ पे कुछ मैचेस ज़रूर जितवाएगा अगर उसको खिलाएंगे। उसको इंग्लैंड की जो सीरीज है उसमें लाजमी खिलाना चाहिए, बेशक चाहे कुछ भी हो, हाँ, छोटी बाउंड्रीज हो, व्हाटएवर, कोई भी सिचुएशन हो। रीज़न ये है कि ये सीरीज जो है ना उसको बहुत कॉन्फिडेंस देगी। अगर इस सीरीज में उसने इंग्लैंड के ऊपर अपना वो जिसे कहते हैं ना कि एक अपर हैंड रखा ना, तो उसको बहुत एडवांटेज होगा, क्योंकि इंग्लैंड ऐसी टीम है जो उन्होंने देखना नहीं है, उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। अगर आपको याद है डेब्यू पे इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट लेके गया था। हाँ, बहुत जबरदस्त उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस। और कैरिबियन में की पिचेस पे, अमेरिकन पिचेस का तो नहीं आइडिया, लेकिन कैरिबियन में उसको बहुत सपोर्ट मिलेगी पिचेस की, ऐसे ही है। वैसे अगर शदाब की बात हो रही है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं, तो उससे बेहतर नहीं था उसामा मीर को ही हम थोड़ा सा साथ लेके चल सकते। यार उसामा मीर के हक में मैं इसलिए नहीं हूँ कि शदाब और उसामा मीर में है थोड़ा सा ही फर्क, क्योंकि वो भी फुल टास से करवाता है। और नहीं, अगर जितना टाइम शदाब खान को मिला है, नहीं, शदाब खान को 2 एज है उसके ऊपर। एक तो उसकी फील्डिंग फारिग है उसामा की, यू हैव टू एग्री विद दिस, और उसकी बैटिंग तो ऐसा नहीं है। शदाब खान की बैटिंग है और फील्डिंग बहुत बेहतर है, बहुत जबरदस्त। असल में हमारी टीम से ये नहीं डिसाइड हो रहा ना कि शदाब खान बॉलर है या बैट्समैन है। वही ना, इवन शदाब से भी नहीं डिसाइड हो पा रहा, वो खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा, वो खुद नहीं उसको समझ आ रही कि मैं क्या, मतलब मेरा रोल क्या है। हालांकि अगर वो अपनी पूरी एफर्ट पुट करता बॉलिंग पे तो शायद वो बहुत अच्छा बॉलर था, लेकिन वो ही लॉस्ट इट आफ्टर द मैरिज। वही शादी के बाद हारिस रऊफ भी रह गया, और शादी के बाद शदाब खान भी रह गया। शादी के बाद में से शाहीन अफरीदी भी फारिग हो गया था। ये अभी थोड़ी सी ना फैमिली से दूर है, थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर होने लगी है। वही फीस वाली बात है कि न्यूजीलैंड सीरीज पे जब गए थे कि सारे अपनी वाइफ के साथ गए थे, तो घूमने फिरने और हनीमून मनाने गए थे, खेलने तो कोई नहीं आया था। ऐसा ही है। और तो खैर ये आज की लीक्स थी, इसमें हमने आपको काफ़ी हद तक चीज़ें बताई, बट हमारा स्क्वाड डे 1 से यही है कि हम ये चाहते हैं साइन भी हो, और आगा वाली ऑप्शन बेहतर है, मेरा ख्याल में बहुत बेहतर ऑप्शन है। बल्कि इन केस अगर इनको आगा को रखना था ना, इनको न्यूजीलैंड सीरीज से उसको खिलाना चाहिए ताकि उसको थोड़ी मैच प्रैक्टिस। देखिए, आप सिर्फ प्रैक्टिस कराएं या नेट्स कराएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैच प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ती है। वो जो प्रेशर होता है, वो जो कॉन्फिडेंस आता है, वो किसी और चीज़ से आप नहीं मैच कर सकते, स्पेशली इंटरनेशनल मैच का जो प्रेशर होता है या प्रैक्टिस होती है। ऑल द बेसिक सामने कोई भी टीम है, आपको रियलिटी पता लग जाती है कि आप कितने पानी में। आज वो मैं इमरान नज़ीर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो बड़ी एक लॉजिकल बात करता है। वो ये कहता है कि यार देखिए, आप पाकिस्तान टीम की फिटनेस देख लेना, मैच फिटनेस, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि हम मतलब कितने पानी में है। कि मैच फिटनेस में हमें जाके अंदाज़ा होता है ना हमसे बॉल पकड़ी जाती है ग्राउंड में, और ना ही हमसे कैच होता है ग्राउंड में। ठीक है, आप चाहे इधर टेस्ट ले के उनको A+ ग्रेड दे दें, 10 आउट ऑफ 11 मार्क्स दे दें, बट कहानी तो वो है ना कि मैच के दौरान आप क्या कर रहे हो ना। यहाँ से क्या पता लगता है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है ये लोग, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, भूल जाते हैं करना क्या है। इनकी वो बात है कि अजाब खुल जाते हैं कि यार प्रेशर सिचुएशन है, कैच आ रहा है, मैं क्या करूँ, या बॉल अगर इधर पड़ के बाउंस होगी मैं कैसे रोकूंगा। इवन रनिंग में देख लें, अभी तो ये इनकी गुड लक है कि ये PSL खेलते हैं, मतलब PSL के अलावा CPL खेलते हैं, मतलब काफ़ी सारी लीग्स खेलते हैं। इतनी लीग्स खेलने के बाद इनकी कॉन्फिडेंस लेवल का ये हाल है, सोचे अगर वो भी ना खेलते होते, इनकी ये तो इंटरनेशनल में कम्पीट नहीं होना था कि इंडियन प्लेयर इसलिए अच्छे IPL खेलते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। ऐसे ही हमारा पहले रोना एक ही होता था। नहीं, और ये हकीकत भी है, आप काफ़ी हद तक यू हैव टू एग्री विद दिस के देखें, ऑस्ट्रेलियन की हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके मेंटली इतने वो स्ट्रांग है ना कि उनको लीग क्रिकेट और फर्क नहीं पड़ता। उनके इंटरनेशनल का प्लेयर इधर आके पहला मैच खेलेगा, आपको मार के चले जाएगा। ऐसे ही है इंडियन क्रिकेट का, ये है कि IPL ने उनको बहुत प्लेयर्स दिए हैं, बहुत प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, और वो साफ सारे टॉप प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका वैसे ही बहुत आप होता है। मे भी वो यूटिलाइज नहीं कर सके उस तरह से जिस तरह। नहीं देखें, ये तो रियलिटी है कि अभिषेक शर्मा जो वो उसके साथ ओपनर आता है ट्रेविस के साथ, यार वो मैं कहता हूँ कि इस T20 वर्ल्ड कप में होता ना,
उसने टीमों को क्योंकि वो बना के मारना मोमेंटम था, लेके आ रहा था, कॉन्फिडेंस लेके आ रहा था। उसने बना के मारना था। बट ये है कि इंडिया ने वही टिपिकल अपने वो ऑलमोस्ट टिपिकल सेफ रह गए। हाँ वो यानी उन्हीं प्लेयर्स पे गए हैं जो इनके टेस्ट खेलते हैं, जो वनडे खेलते हैं। तो यानी एक्स फैक्टर जो है ना वो नहीं लेके आए। रिंकू सिंह तक को इन्होंने ड्रॉप कर दिया। क्योंकि आपको कोई लास्ट ऐसा टूर्नामेंट नहीं याद होगा जिसमें इंडिया ने किसी प्लेयर को डेब्यू कराया हो। हालांकि ये ऐसे अप्रोच ही है। पाकिस्तान की भी है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी करवा देते हैं, इवन साउथ अफ्रीका भी इस बार 2 अनकैप्ड प्लेयर के साथ जा रहा है। और वो बड़े कहते हैं कि वो ज़बरदस्त ऐसे 20 के बेहतरीन प्लेयर्स हैं। तो खैर आज की वीडियो में हमने लीग्स तो डिस्कस किए ही, दुबई लीग्स नहीं, With disclaimer। हाँ विद डिस्क्लेमर, दुबई लीग्स भी नहीं और इमरान खान की पिक्चर लीग भी नहीं, पीसीबी लीग्स या पाकिस्तान क्रिकेट लीग्स स्क्वाड लीग्स, और उसके अलावा आईपीएल के ऊपर भी कुछ बात की। हाँ मिलते हैं जी नेक्स्ट अपने एपिसोड में पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ के साथ कि क्या उसमें पाकिस्तान पहले मैच में क्या कारनामा अंजाम देता है। बट अभी तो होप्स यही है कि इंग्लैंड बहुत मारेगा और बना के मारेगा पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान टीम के बारे में फिर वही बात हमने पहले जिस तरह की कि अनप्रिडिक्टेबल हैं, अनप्रिडिक्टेबल के साथ टीम जिस टीम से खेलते हैं उसके कैलिबर पे जाके खेलते हैं। So expect them to play better against England, not like they played against the Irelands और न्यूजीलैंड। ऐसे ही लेजेंडरी टीम और सी टीम ऐसे ही है। तो you never know कि अब ये इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस दे के हम खुद सोचने में मजबूर हो जाएंगे यार ये वही पाकिस्तानी टीम है। तो खैर जो भी होगा मज़ा ज़रूर आएगा। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।